बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रोहित अहमद। आप सबको मेरे नए व्लॉग में खुशामदीद। आज मैं आया हूँ लाहौर की सबसे खूबसूरत और तरीकी जगहों में से एक है जिसको शालीमार बाग भी कहा जाता है। आज मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊँगा इसको। हम इसके एक्सटीरियर भी देखते हैं। एक्साइटमेंट मुझे बहुत ज़्यादा थी। मैं अपने घर से तकरीबन को 30 से 40 किलोमीटर के फासले पर आया ये जगह। किधर आया हूँ मैं? एक्साइटमेंट की जो पीक थी वो इतनी ज़्यादा थी कि मैं अपना जो माइक था वो घर भूल आया हूँ। तो अब मुझे बाहर वैसे चलाना पड़ेगा, गुजारा करना पड़ेगा। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं, टिकट वगैरह खरीदते हैं, अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं, इसके तरीक़ को भी जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ की हम कल्चर को भी देखेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ लोग इतने फ़िदा क्यों हैं। मैं तो बहरहाल ये मैंने सुना था कि लाहौर जो है ना तारीख़ी जगहों का एक घर है, ठीक है। यहाँ इतनी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं कि ले रब का नाम, ठीक है। लेकिन लोग इधर एक्सप्लोर करने की बजाय लाहौर आउट ऑफ लाहौर जाते हैं। और आप मेरी इस कंडीशन को देख के हैरान परेशान तो हो रहे होंगे। मौसम तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था, बादल वगैरह थे, लेकिन धूप इतनी कड़क है, पत्नी में शायद सूरज हमसे दुश्मनी वगैरह निकाल रहा है, वल्लाहु आलम। ऐसा लग रहा है जिस तरह मैं अभी ओवन के अंदर बैठा हूँ, इतनी कड़क धूप आ रही है। तो बहरहाल आपको इसका एक्सटीरियर वगैरह चेक करवाते हैं, फिर आगे इसके टिकट लेके हम अंदर एंट्री मारेंगे और अंदर जाके इसकी जगहों को हम एक्सप्लोर करेंगे। इसकी काफ़ी हिस्ट्रीज़ हैं, उसको भी दिखाएंगे और एक्सप्लोर भी करेंगे। तो चलिए इस सफ़र में आप सब तो अगर मेरा ये चैनल ये ब्लॉग अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, ठीक है। कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं था मेरा, मैं बस यूँ निकला हूँ और चलते चलते मुझे ये जगह नज़र आई है। इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना भी था, तो आज इसको हम एक्सप्लोर भी करते हैं। ज़िंदगी है, एक दफ़ा दी गई है, खुल के जी लेना चाहिए। तो इसको भी कैमरे की ज़िन्नत बनाए कि जब कभी हम यहाँ से अगर लाहौर से बाहर निकलें या बाज़ अगर हमें कंट्री से बाहर जाना पड़ जाता है तो ये हमारे पास सेव रहती हैं यादें। यूट्यूब के सहारे है, आप लोगों तक पहुँचाना भी है। जो लोग इधर पाकिस्तान में रह के इन जगहों को नहीं देख सकते तो ये उन लोगों तक भी जा सकती है, वो भी देख सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहरहाल अभी सूरज का थोड़ा सा कम हुआ है, बादल आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हवा वो चल रही है। तो बहरहाल आपको इसका एक्सटीरियर वगैरह चेक करवाते फिर अंदर चलते हैं। ये देखिएगा, इसका बाहर का लुक कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो अब इसकी हम लेंगे टिकट वगैरह। टिकट इसकी है तकरीबन 50 रुपीज़ पर मेल, लेके अंदर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ। ये देखें, ये इसकी एंट्रेंस है। और एंट्रेंस के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि आई थिंक ये इनके दरवाजे हैं, ये इनकी विंडोज़ थी, ये ऊपर जाने के लिए इनका कोई है था आई थिंक। बहरहाल यहाँ मैं तो आया फर्स्ट टाइम ही, इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, आगे जाने की कोशिश करेंगे। इसकी हिस्ट्री निकाल के आप तक लास्ट में पहुँचाऊँगा कि इस सल में है क्या ये, ठीक है। अंदर का नज़ारा आप चेक करिएगा। दरवाजे के एंट्रेंस के साथ ही आपको ये फव्वारे नज़र आएंगे। और ये अपने फव्वारे 40 से ज़्यादा फव्वारे हैं, ये अपने फव्वारों से भी बड़ा मशहूर है, जाना पहचाना जाता है शालीमार बाग, ठीक है। लास्ट टाइम 10 साल पहले जो कंडीशन थी वो इसकी, बहरहाल मेरे पास कोई मोबाइल वगैरह नहीं थे क्योंकि हमारे जो ख़ानदान में है ना वो ये चीज़ बड़ी मशहूर है कि आप जब स्टूडेंट होते हो ना तो आपको मोबाइल अलाउ नहीं करते घर वाले, ठीक है। तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, भाई के साथ आया था, अचानक प्लान बना था तो इसको विज़िट कर लिया था। आई थिंक एक दो पिक्चर होंगी भाई के मोबाइल के अंदर, लेकिन वो बहुत पुरानी है। उसमें और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पर्सनैलिटी में भी, जिसामत के लिहाज से भी, हर लिहाज से। और यहाँ के जो इन्वायरमेंट है ये भी बदल दिया हुआ, टोटल इसका नक्शा ही बदल दिया हुआ है। तो ये देखें आप, ठीक है। ये इनकी है खाने पीने की जगह। लास्ट टाइम भी जब मैं इधर आया तो इधर स्टॉल्स हुआ करते थे, तो वो स्टॉल्स आई थिंक गवर्नमेंट ने पूरे पाकिस्तान यानी कि पूरे लाहौर के अंदर से ना मरीम नवाज़ साहिबा ने ख़त्म कर दिया। वो इस वजह से अच्छा किया है उन्होंने कि स्टॉल्स वगैरह का जो रद्द-ए-अमल था ना वो बड़ा बुरा लगता था। बहरहाल अच्छी चीज़ होती है जो भी होती है। अब जो उन्होंने उसको तब्दील करके जो अब स्टॉल्स लगाए हैं ना वो देखने के काबिल भी, रश्क भी आता है, एक क्लीनेस जो है ना पाकी साफ़ी वो भी अच्छी लगती है। तो ये देखें, ये है मुगलिया दौर का, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये भी है कि शहंशाह में भी आपको आइडिया होगा, मुगल शहंशाह ने ये तामीर करवाया था शालीमार बाग अपने आई थिंक अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए, ठीक है, ताकि लोग इधर आके आराम सुकून भी कर सकें, ठीक हो गया। तो बहरहाल ऐसे जब भी मुझे कोई चीज़ नहीं मिली, आगे जाके कोई ऐसी चीज़ जगह देखते हैं, कोई ऐसा स्पॉट देखते हैं जहाँ से हमें कोई अच्छी चीज़ नज़र आए, उधर बैठते हैं, फिर मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर करता हूँ, आप तक लास्ट में पहुँचाऊँगा, ठीक है। बहरहाल
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तब तक आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और सपोर्ट लाजमी करें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको हिस्ट्रीज़ भी दिखाऊंगा, हिस्ट्रीज़ आप तक पहुँचाऊँगा भी, इसको खुल के एक्सप्लोर करते हैं। और मैं आपको लोगों को भी मोटिवेट करूँगा। अगर आप लोगों का शौक़ है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मैं बस रैंडम घर से निकला हूँ तो कॉन्फिडेंस भी आ गया, हर चीज़ आ गई है। जब आप कैमरा निकालते हैं फर्स्ट टाइम तो आपको आई थिंक फ़र्स्ट टाइम हेजिटेशन होती है, लेकिन साथ ही साथ आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। 102 दफ़ा अपना झाका उतारे। मैं ये देखें मेरा इस टाइम जो मेरी कंडीशन है ना कपड़ों की, आपको मैं बता नहीं सकता कि अगर मैं यहाँ निचोड़ूँ तो पानी पानी हो जाए। कम से कम 1 गिलास या 2 गिलास पानी निकले मेरी शर्ट से, इतना गीला हुआ हो गया हूँ पसीने की वजह से, हेजिटेशन की वजह से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। लेकिन उसको ओवरकम करो, सब कुछ आ जाता है। ये देखें गाड़ी वगैरह भी चल रही है इधर, देख सकते हैं आप माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त नज़ारे हैं। वाह। इसके बाद एक और भी बहुत खूबसूरत सी जगह है, वो है आई थिंक लाहौर शाही किला। वो भी अपनी हिस्ट्री की वजह से बहुत मानी जानी पहचानी जाती है, ठीक है। उसको भी जाकर हम किसी दिन अपना एक्सप्लोर वगैरह लाजमी करेंगे। फ़िलहाल अभी शालीमार आए हैं, जो चीज़ हमारे पास आती है, जो उनसी हिस्ट्रियाँ तारीखी जगह हमारे पास आती हैं, उसको विज़िट करके उनको कैमरे की ज़ीनत बनाते हैं, अपलोड करते हैं। बहरहाल फर्स्ट भी लोग हैं, नो एक्सपीरियंस, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। शुगर लगा रहा हूँ, चवले मार रहा हूँ, जो भी है अब तक पहुँचा रहा हूँ। बहरहाल मुझे ये सबसे ज़्यादा खूबसूरती पता है इससे बाकी क्या लगी है, वो ये कि यहाँ के दरख्त, यहाँ की घास वगैरह बहुत ही पुरसरूर माहौल है। आई थिंक अगर मेरे घर के करीब हो तो मैं डेली यहाँ जॉगिंग करने आया करूँ। वैसे आपको मेरी कंडीशन से क्या लग रहा है कि मैं जॉगिंग करता हूँ? जिसका पेड़ वगैरह तरह निकला हो क्या वो जॉगिंग कर सकता है? लेकिन आप मेरी इस कंडीशन पर ना जाएँ, मैंने अपना वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया। बहरहाल छोड़ेंगे भी, बहुत लंबी दास्तान है। वक्त के साथ साथ जब आप जुड़ेंगे आपको हर चीज़ आप तक पहुँचाऊँगा कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मेरे हिस्ट्री बैकग्राउंड्स क्या है, एवरीथिंग यू विल बी नोट, ठीक है। बहरहाल ये देखें, साथ साथ अब लोग जज नहीं कर सकते। मे बी मेरे कैमरे की जो पिक्सल है या जो कैमरे का रिज़ल्ट है वो अब तक सही तरीके से ना पहुँचता हो, लेकिन असल में जो मैं अपनी आंखों से इसका नज़ारा कर रहा हूँ वो रश्क के काबिल है, देखने लायक है, ठीक है। तो ये आप देख ही सकते हैं, पुरसरूर माहौल है, कोई शोर शराबा नहीं है। हाँ, इस बाग का जो है ना, क्या कहते हैं उसको, खूबसूरती वो ज़्यादा भर सकती थी अगर ये फव्वारे चलते। ये फव्वारे चले नहीं हैं ना, आई थिंक चलते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब आया था तो मैं तकरीबन आया था कोई दोपहर के 3 बजे और यहाँ से हम गए थे तकरीबन कुछ 7-8 बजे। मुझे बड़ा शौक़ था ये हिस्ट्रीज वगैरह जानने का, ठीक है। तो मैंने भाई से रिक्वेस्ट की थी कि भाई इतनी दूर आए हैं तो इसको एक्सप्लोर करते हैं, कोई बात नहीं, रात के नज़ारा भी चेक करके जाते हैं। यहाँ एक होता है शालीमार इवेंट, वो मैंने लास्ट टाइम मिस किया है, उसका मुझे अफसोस रहेगा, ठीक है। लेकिन बहरहाल कोई नहीं, हर साल आता है, अगले साल आएगा वो भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। मुगलिया दौर का बहुत खूबसूरत नज़ारा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, हर किस्म का एनवायरनमेंट आपको दिया गया है इधर। ये मस्जिद पर रेनोवेट वगैरह हो रहा है। फव्वारे, हाँ फव्वारे की बात मैं करता, फव्वारे नहीं चल रहे यहाँ के, ये बात थोड़ी सी मुझे बुरी लगी है। लेकिन मैंने वीडियोज़ में लास्ट टाइम जो यहाँ फेस्टिवल हुआ था इनका, वो मैंने देखा था, इनके फव्वारे चल रहे थे। लेकिन जब मैं आता हूँ, इतनी बैड किस्मत है यार, ये जब मैं आता हूँ तब ये फव्वारे बंद हुए होते हैं। बहरहाल कोशिश करेंगे अगर रात तक मैं यहाँ हुआ तो आप तक वो लाजमी पहुँचाऊँगा। ये देखें मज़ीद, ये आप देख सकते हैं, भूत बंगला तो है ये वैसे। अल्लाह रहम करे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। आई थिंक ये नीचे जाने का रास्ता है, इसको हम अबूर करते हुए चलते हैं नीचे। ये देख सकते हैं मेरे नीचे दीवारें हैं, मेरे ख्याल से बंद हो गई। लास्ट में इधर कोई जाने का रास्ता था इस साइड पे, अब उन्होंने बंद कर दिया हुआ है। देखते हैं। वाह, स्पेक्टिकुलस व्यू, वाह लवली सीन। ये देखें, यहाँ नीचे उतरते हैं, साथ ही आपको खूबसूरत से ये फ्लावर्स नज़र आते हैं, फूल वगैरह। जो इस शालीमार बाग का जो मतलब है वो यही है कि इसकी रौनक को मज़ीद 2-4 चांद लगा देना। ये देखें, ये आपको मे भी नज़र आ रहे होंगे, ये इसके हैं लाइट्स वगैरह, ठीक है। रात के टाइम बहुत ज़्यादा स्टनिंग अमेजिंग व्यू होता है इनका। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अंदर आपको इसका जो नाइट व्यू है वो भी अटैच करके लाजमी दिखाऊँ, ठीक है।
आप कम से कम मैं तो मुझे और कुछ तकरीबन आधा घंटा मैं इधर हूँ। मुझे एक दरअसल काम आ गया था तो मैंने यहाँ से निकलना है, ठीक है। तो ये देखें आप, बहुत ज़बरदस्त माहौल है। अगर मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप मेरे कैमरे की जो पिक्सल वगैरह अक्सर आपके मोबाइल के कम हो जाते हैं, जो डिवाइस पे भी मैटर करता है कि वो डिवाइस अगर हार्ड वो बिल्कुल यानी कि हॉट हो जाए तो वो सही तरीके से पिक्सल नहीं देता आपको, वीडियो क्वालिटी नहीं देता, वो फिर उसके पिक्सल फाड़ देता पकड़ के। बहरहाल इसको मज़ीद इंजॉय करेंगे। देखें ये भी फव्वारे हैं इधर, ये चलते हैं। आई थिंक वो ऊपर वाले नहीं चलते, ये चलते हैं। ये मज़ीद रेनोवेशन का काम वगैरह चल रहा है क्योंकि अभी इन्होंने लाहौर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। मैं कहता हूँ मरीम नवाज़ साहिबा जिंदाबाद, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि लाहौर जो आज से तकरीबन मैंने कोई 6 साल पुराना आपकी पिछली हुकूमत में देखा था, उसमें भी आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त लेके चले थे अपनी हर चीज़ को। पर मैं पॉलिटिशियन में नहीं पढ़ता। पॉलिटिशियन की सबसे बुरी बात पता क्या, दुश्मनी। ये राह चाहते दुश्मनी मोल लेना। बहरहाल इस तरफ आना ही नहीं है हमने, क्योंकि मुझे ये तो पता है, अंदाज़ा है इस चीज़ का कि सबसे ज़्यादा जो लवर्स हैं ना वो इमरान खान साहब के हैं, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा, मुंह से जो कुछ निकल रहा है अल्लाह खैर करे, बस ऑल फॉल ना कुछ निकले। गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा। टोपी मैंने इसलिए पे रखी हुई है पहन के ताकि वो जो सेक है वो मेरे बालों पर ना लगे। मेरा ऑलरेडी रात की नींद पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से मैं काफ़ी अपने आप को सुस्त महसूस कर रहा हूँ। तबीयत आवाज़ार हो रही है, बोझल हो रही है। लेकिन नाश्ता करना था, मैंने दोपहर आके प्लान किया हुआ था। सुबह के टाइम मैंने नाश्ता किया था, ब्रेड और चाय वगैरह मैं घर में अपने लिए खुद बनाता हूँ, साथ घर वालों को भी मैं बना के खिला देता हूँ नाश्ता वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ निकलने से पहले मैंने ज़बरदस्ती क्या था, नान और नान पकौड़े वगैरह खा लिए। डाइटिंग कर रहा हूँ, नान पकौड़े खा लिए। डाइटिंग है ज़िंदगी एक बार है भैया, वाली सांस का कोई भरोसा नहीं है, जी लो खुल के। तो बेहतरीन हाल यही है। बहरहाल ये देखें वो नीचे काम वगैरह हो रहा है। ये आइसक्रीम वगैरह ये भी अभी चलती होंगी, लेकिन ये रात के टाइम आपको अवेलेबल होंगी। पार्क का जो मेजर टाइम है ना वो इन्होंने तकरीबन कर दिया हुआ है 8 से 9 बजे तक। लेकिन यहाँ इनको मज़ीद ये इसको खूबसूरत बनाया जा सकता है अगर आप इसको प्ले लैंड्स में कन्वर्ट करें, इधर झूले वगैरह लगाएं, बच्चों की सैर तफरीह के लिए इसको मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सकता है। हर चीज़ बनाई जा सकती है, लेकिन आस्ते से डेवलपमेंट है, हो जाएगी। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। अगला जो व्लॉग होगा ना इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में मैं आपको शालीमार का तो हो गया, आपको शाही किला दिखाऊंगा मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद। वो बहुत बड़ी है, उसको एक भी लोग में एक वीडियो में नहीं कैप्चर किया जा सकता, इसलिए हम मैं ऊपर ही जा रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा व्यू दिखाना है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। चलो ठीक है। बाहर वो कह रहे हैं कि नीचे काम वगैरह हो रहा है इसका, तो फिर कभी सही। वैसे नीचे कुछ ख़ास है भी नहीं था, तो ऊपर चलते हैं वापस। ये देखिए इन्होंने बेंच वगैरह लगाए हुए हैं। वैसे पूरा माहौल है, लेकिन ये जो मौसम है ना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है। आज मैं को बिल्कुल रेफर नहीं करूँगा इस मौसम में बाहर निकले, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जो है ड्रॉप हुआ होता है, ऑक्सीजन लेवल आपको पूरा नहीं मिलता। सांस में आपको ऐसा लगता है जिस तरह आपका सांस पूरा नहीं आ रहा। मैं पिछले साल बल्कि बड़ा टेंशन में था, बड़ा डिप्रेस हो गया था इस सिलसिले में कि मुझे सांस पूरा नहीं आता था। तो डॉक्टर्स वगैरह से मेरे दवाइयाँ वगैरह पूछी, रिकमेंड वगैरह, उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया था कि आपका ना ये मौसम ऐसा है, मेरा नहीं, ये नहीं कि नेचुरल मौसम ऐसा है, तो ऑक्सीजन लेवल अक्सर अप डाउन हो जाता है, तो उसकी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पानी वगैरह ज़्यादा पिया करें, क्योंकि इस मौसम में आपको पता है डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो बहरहाल अपनी सेहत का भी लाजमी ख्याल रखें, पानी को अपने आप को लाजमी हाइड्रेट रखें। और इस मौसम में मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैं बहरहाल प्रमोशन वगैरह कोई नहीं कर रहा किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो ORS और कैल्शियम ये लाजमी पिया करें, अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखें इन मौसमों में। बहरहाल ये यार इतना सब इतना कुछ ख़ास नहीं था। असल जो नज़ारे हैं वो इसके रात के टाइम ही होते हैं। वो दूर देख सकते हैं, ये एक जानी पहचानी जगह इस वजह से भी है कि यहाँ ना कपल्स वगैरह भी आके बैठ रही हैं। आपका भाई ऑफ कोर्स अभी सिंगल है, अफसोस की बात है। चलो फिर कभी सही, एक वक्त अपन का भी आएगा ब्रो जब हम इंजॉय करेंगे इस वक्त। फिलहाल अकेले आए हैं, बस इस बारे में कभी इतना सोचा नहीं। एक वक्त था जब पीक था हर चीज़ का, वो था, मुझे मोहब्बत इन वगैरह चीज़ों का कोई पता नहीं था, पड़ गए थे इन मामलों में, लेकिन वक्त के साथ आपको हर चीज़ समझ लग जाती है।
बहरहाल हर एक इंसान की अपनी ज़िंदगी है, उसको खुल के जीने का हर किसी को हक है। मैंने भी अपने वक्त में जिया था, मैं बहरहाल इतना बूढ़ा नहीं हो गया, उम्र मेरी छोटी है, ठीक है। तो बहरहाल आगे मुझे चलते हैं, ये देखें इसकी खूबसूरती यहीं से। तो आप मुझे अपने कमेंट्स में लाजमी बताएं, अपने नहीं मेरे कमेंट्स में, मेरे कमेंट्स में आप लाजमी बताएं कि आपको यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करके और कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। बहरहाल यहाँ इस साइड पे फैमिली बैठी है, तो मैं वहाँ से जाना नहीं चाह रहा, यहाँ से घूम के ना वो पिछली साइड से चलेंगे हम, उस साइड से जहाँ वो भाई काम वगैरह कर रहे हैं। तो चलिए, गर्मी का अंदाज़ा मेरे से लगाया जा सकता है, मुझे देख के मेरी जो हालत कंडीशन है इस वक्त बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि क्या करूँ, मैं पानी पी सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पेट में इतनी कैपेसिटी नहीं कि मैं पानी पी सकूँ। पानी पीऊँगा तो पेटे पड़ जाएगा पानी मेरे, और मैं आया भी अकेला ही हूँ, मुझे ना हो गया आया मैं खैरियत से, तो जाना मुझे 1122 पे पड़े डिप्रेशन। ठीक है। तो चलिए आगे, वो मेन चीज़ तो आपको बताना भूल गया, इसकी हिस्ट्री। तो चलिए किसी एक जगह पे बैठते हैं, इसकी हिस्ट्री को मैं आपको पहुंचाता हूँ। बहरहाल मैं तो ना कोई, मुझे हिस्ट्री का शौक़ है फिरने का, लेकिन उसको बताने का नहीं, ना मैंने उसको कभी याद किया। आप लोगों को आइडिया तो होगा कि आप जब अपना निसाब वगैरह पढ़ते हैं जमात में, वहाँ 1 से लेके 12वीं क्लास तक, बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल तक भी आपको जानी छोड़ती है माशरती उलूम, पाक स्टडीज़। मेरी सबसे जो डेंजरस और सबसे गंदा सब्जेक्ट था ना वो पाकिस्तान, ये पाक स्टडीज़ था। मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं था ये हिस्ट्रीज़ वगैरह पढ़ने का, पॉलिटिकल इश्यूज़ पढ़ने का बिल्कुल शौक़ नहीं था, लेकिन आप जिस चीज़ से भागोगे वो आपके सामने लाजमी आएगी। बहरहाल मैं आपको देख के थोड़ा सा बताऊँगा, मैंने इसकी हिस्ट्री वगैरह निकाली तो ही है, बहरहाल इसको आप लोगों तक पहुँचाता हूँ लाजमी, ठीक है। तो इसका आप फुल एंड फाइनल टच देखें, तो आगे एक अच्छी सी जगह ढूंढ के बैठ के इसकी हिस्ट्री को आप तक पहुंचाता हूँ। ये देखें गर्मी का आलम इतना आपको है कि आप इसकी तारे वगैरह देखें, जो टेप नहीं होती, टेप बिल्कुल अपना वो चिपक पाना है, वो बिल्कुल छोड़ गया हुआ, लूज़ कर गया हुआ है। हाय अल्लाह, बहुत ज़्यादा मौसम गर्म है, तौबा। हालांकि मुझे बादल वाला मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखें आप, कैमरा में भी आपको दिखा सकता कि नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जो आपका आसमान है ना बिल्कुल नीला हो गया होगा, कोई बादल नहीं है, दूर दूर तक कोई नामो निशान है बादलों का। बहरहाल ये किसी एक अच्छी जगह पे जाकर बैठते हैं, इसकी तारीख को आप तक पहुँचाते हैं, बस जांचते हैं कि लोग अपने दीवाने की हैं। लेकिन एक मेरा गिला इस चीज़ का भी है, बल्कि गिला तो है नहीं, हर इंसान के अपने नज़रिए हैं, हर इंसान की अपनी सोच है। लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं आउट ऑफ लाहौर जाना, लेकिन लाहौर अपने अंदर इतनी ज़्यादा खूबसूरती है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर वो तारीखी चीज़ें हैं कि हम उन तक पहुँच ही नहीं पाते। अगर आपको भी इससे और खूबसूरत सी तारीखी जगह का पता है जो अभी तक लोगों ने एक्सप्लोर नहीं की, तो आप मुझे लाजमी बताइएगा कि हम इंशाल्लाह उस तक लाजमी पहुँचेंगे, उसको कैमरे के अंदर सेव भी करेंगे, उसको जांचने पड़ताने की कोशिश भी करेंगे। चलो दोस्तों, थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी, आंखों का सामने अंधेरा था, समय से बैठा था कि क्या करूँ, ऊपर से अकेला आया हूँ। बहरहाल फ़ोन करके टेंशन भी नहीं दी जा सकती क्योंकि घर से काफ़ी दूर आया हूँ। तो बहरहाल अब तरह थोड़ी सी होश वगैरह आई है, तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा था। 1 मिनट ज़रा, हाँ अगर आएगा वही मैसेज आ रहा था दोस्त का, बहरहाल उसको लीव आउट करें। तो मैं आपको यही बता रहा था कि ये जो बाकी ये जो शालीमार बाग है ना, ये मुग़ल सल्तनत की एक इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का शाहकार है। यहाँ के जो 400 फव्वारे हैं, 410 फव्वारे हैं, आबशारें हैं, हो भी सकती हैं भाई। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे तो ये 300 भी नहीं लगती, लेकिन हैं। और स्टनिंग की बात इसकी पता क्या कि उस ज़माने में, यानी कि 1641 में, 1642 में यहाँ की जो फव्वारे हैं, आबशारें हैं, बगैर बिजली की चलती थी। इमेजिन करें क्या व्यू हो सकता है, क्या शाहकार हो सकता है जिसने ये तामीर किया था। बगैर बिजली के भी चलाए जा सकती इन चीज़ों को, ऊपर से इतनी ज़्यादा वो अमेजिंग। ये तो बिजली का सीन अब तो इन्होंने अच्छा किया है, इंसान की सहूलत के लिए बड़ी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं। बहरहाल जो मेन चीज़ थी वो यही थी। और मुझे इसकी ये अमेजिंग बात पता चली है, यहाँ के जो लोग इसको विज़िट करते हैं बाहर फॉरेन कंट्री से भी आते हैं इसको स्पेशल विज़िट करने। इसकी स्पेशल वजह यही है, 1981 के अंदर, 1981 के अंदर यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया था। यानी कि ये ऐसी जगह है जिसको विज़िट किया जा सकता है,
हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स में सबसे ज़्यादा शुमार किया जाता है ये। और दूसरे नंबर पे आई थिंक शाही किला है, उसको भी आने वाली वीडियो में आपको मैं लाजमी शेयर करूँगा। वो बहरहाल मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक वीडियो के अंदर ना उसको पूरा एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत बड़ा है वो। उसके अपनी बादशाह मस्जिद एक हिस्टोरिकल प्लेस है, उसके बाद फिर वो मोनूमेंट है आपका मिनट पाकिस्तान है, ठीक है, उसको विज़िट करेंगे। उसके साथ उन्होंने अब डिस्नी उन्होंने बनाया होगा, डिस्नी का उन्होंने बनाया हुआ प्ले ग्राउंड पे बच्चों के खेलने कूदने के लिए झूले वगैरह लगाए हुए हैं। मैं आपको वीडियो के अंदर वो भी चलती हुई दिखाऊंगा लास्ट में, ठीक है। ये था व्यू सारा। आगे जाकर मज़ीद चेक करते हैं, अगर कोई अच्छी जगह मिलती है, कोई अच्छी पॉइंट मिलते हैं, उसको कैमरे के ज़रिए बनाते हैं, आपको लोग भी शेयर करते हैं उसका व्यू का, और कमेंट्स में आपकी राय भी लेते हैं कि आपका उस पॉइंट के बारे में या उस नज़ारे के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है। तो चलिए मेरे साथ तो लीजिए गाइस, इसके बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनने को मिला है। इसलिए जो लोग वर्कर्स थे ना, उनसे बात करने की कोशिश की थी, तो वो ये बता रहे थे कि ये जो फव्वारे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये लाइन बाई जो सीक्वेंस वाइज है, ये तकरीबन यहाँ से तकरीबन आई थिंक 40 से 50 किलोमीटर के रास्ते पे ना, ये से कम आए कम बेश इतना किलोमीटर्स के रास्ते फासले पे ना और रावी है, रावी दरियाए रावी, ठीक है। वहाँ से पानी इधर बहता था और ये फव्वारे उस पानी के साथ चलते थे। इमेजिन कहाँ वो रावी है। और अब मैं इतना सरप्राइज़ होता हूँ कि मेरे वालदा मुझे कहते हैं कि जब आप पैदा हुए थे 2002 के अंदर, गर्मी बहुत ज़्यादा मिस्टेक से हो सकती है, ठीक है। 2002 में जब आपकी पैदाइश हुई थी, तब आप जिस जगह पे रहते थे ना, ये सारा पिंड हुआ करता था। अब बाकी डेवलपमेंट हुई है वक्त के साथ साथ। आपको पता है लाहौर रह ही नहीं गया। लाहौर के जो आसपास थे पिंड वगैरह, जो गांव वगैरह थे, वो सारे शहरों के अंदर तब्दील हो रहे हैं। बल्कि जो गांव है ना, वो भी शहर के अंदर तब्दील हो रहे हैं। वो सारी सहूलतें जो पहले शहर में हुआ करती थी, वो अब इस ज़माने में आपको गाँव में भी मिलेंगी। हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी उधर बन रही हैं। लाहौर की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी लाहौर, वो भी आपको तकरीबन लाहौर के आड़े किनारे पे मिलेगी, ठीक है। उजाड़ बियाबान अभी भी वहाँ उजाड़ ही है। लास्ट वीक मैं उधर गया था। बहरहाल इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे ये सुनने को मिला कि वहाँ से इतनी दूर से पानी यहाँ आता था और हमारे घर के बिल्कुल पास ही उधर वहाँ से रावी बहती थी। आस्ता करते और रावी को बड़ी दूर ले गए हैं। और अभी जिसको कोई बंदा पूछता भी नहीं था, वहाँ पानी का नामो निशान नहीं था, ठीक है। और अब सैलाब की वजह से इतनी वहाँ तबाही है, मैं बता नहीं सकता। मुझे सबसे ज़्यादा जो डर लगता है ना अपनी लाइफ में, वो पानी से लगता है। हर इंसान को अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज़ से डर लगता है। मुझे हाइट फोबिया भी है, हाइटों से डर लगता है, पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है ना। हाँ, मुझे जितना मर्जी लो, मैं अगर मुझे कोई कहेगा ना कि आपने पूल के अंदर बैठ रहे हैं या पूल के अंदर डुबकी लगानी है, मैं कभी भी नहीं लगाता। मुझे ऐसा लगता है सब मैंने मार जाना। मुझे वाकई बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। होती हैं, कोई हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, ये मेरे अंदर खामी है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो रावी बहुत ज़्यादा भरी हुई है, उसमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं वहाँ जाऊँ और पानी को दिखा सकूँ। क्योंकि ये नहीं कि अगर आपके पैर है ना, पैर के बिल्कुल करीब पानी के साथ साथ आपके पैरों के सतह ज़मीन के साथ वो पानी उसका छू रहा है, इतना का वो भर गया होगा। तो बहरहाल अब ये मैं आपको प्रोसेस का मोनूमेंट दिखाता हूँ। शायद बाग का ये देखें, बाहर से कुछ ये इस तरीके से है। ये देखें, आप देख सकते हैं ये जी माशाल्लाह सूरज मेरे 9:15 पे सर के ऊपर बिल्कुल, ठीक है। मत तो खेर है, आवाजारी कर रहा बहुत ज़्यादा सूरज। मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ अपनी लाइफ में वो सूरज से है। मुझे हॉट वेदर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जहाँ मेरी पैदाइश हुई थी ठंडे इलाके में थी, ठंडा एरिया। मुझे शुरू से ठंड बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट अगर कोई ठंड का मौसम आए ना, ठंड के मौसम के अंदर भी मैं आप यकीन करेंगे वहाँ बाहर कोई अगर 0 दर्जा रद्दी होगा ना, मैंने स्लीवलेस शर्ट पहनी होती। ठंड का मैं आशिक हूँ फुल, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन गर्मियों में अल्लाह माफ़ फरमाए। जिम में मैं करता हूँ, जिम अल्हम्दुलिल्लाह तो अपने आप को फिट को करने के लिए, उसमें भी पसीना बेतहाशा निकलता है। पसीना निकलना एक अलग फैक्ट है, और ये जो गर्मी है ये अलग फैक्ट है। हर चीज़ के दो पहलू हैं, ठीक है। हर चीज़ का कोई भी एक पहलू नहीं है। अगर एडवांटेजेस है ना, तो उसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं लाजमी, ठीक है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, हर चीज़ के दो पहलू हैं। सिक्का है ना, सिक्का, उसको आप देखेंगे तो उसके दो पहलू होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे। हर चीज़ के दो पहलू हैं। बहरहाल तो इस बाकी जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है वो इसके दरख्त वगैरह, पुरानी हरियाली, और जो इस पुराने दरख्त वगैरह हैं, यही हैं और कुछ भी नहीं है। बहरहाल आई थिंक इसको बैंड अप करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। बस बहुत ज़्यादा हो गया, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको
मौसम वगैरह ज़रा ठीक हो जाए। मैं तो इस तरह से यकीन कर निकला था, आपको मैंने शुरू में भी बताया था कि मौसम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था, बादल वगैरह बने हुए थे, खुला डुला माहौल था। मुझे ये था कि आज मैं खुल के जीऊँगा, इधर आया हूँ तो मेरी खुल गई है। तो और जनाबे वाला ये देखें, आप इसकी हिस्ट्री को भी पढ़ सकते हैं यहाँ कि यह लिखा हुआ है कि पहले तख्त पर मरकज़ी नहर के जनूबी सर पर वाक़िया आरामगाह में संगमरमर को वज़ीर से कमरे में कब की शक्ल में संगमरमर का बेसम रहेगा। अच्छा, यानी कि जब आपको बता देंगे तकरीबन 1850 थे ना, 1850 ईस्वी में ये ग्रैंड ट्रंक यानी कि GT रोड, ये आप इसके ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के पीछे रिंग रोड है हमारा पूरा, और पूरा रिंग रोड वो आपको टॉप हाँ यही रोड बिल्कुल सीधा आपको लेके चले जाता है। अल्लाह आपका भला करे। रेलवे स्टेशन से बिल्कुल सामने आ जाता है उनका शाही किला, बिल्कुल पास ही आएंगे, एक ही रोड पे हैं। तो ये बताने कि इनका जो तरतीब की वजह से ना राम का जो थी इस शहनशाह की वो तब्दील किया गया था, मरकज़ी दरवाजे पर इसको लेके तब्दील किया गया था। तो असली संगमरमर को सिर्फ रेत के पत्थर चूने की छतों से बदल दिया गया था। आखिरकार 1970 की दिहाई में मरम्मत और बहाली की कोशिशों के नतीजे में इस इमारत को फिर से संगमरमर से मशीन किया गया। दरअसल ये डिज़ाइन को बहाल किया गया। लो जी ये देखें, ये था, ठीक है जनाबे वाला। इस बिल्डिंग की तारीख की है, ट्रैवल गाइडर है इधर, वैसे गाइडर यहाँ पे है इधर। आई थिंक कुछ गाड़ी वगैरह चलाने वो तो नहीं है। तो ये जो शहनशाह का मुगल का जो है अपना मज़ारों की साइड पे है, इधर नहीं है। और वैसे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मतलब VIP गेट है। यहाँ से VIP एंट्री होती है गेस्ट, जब VIP गेस्ट यहाँ से एंटर होते हैं, यहाँ से बिल्कुल बाहर मेन रोड है, यहाँ से मेन रोड है। वो चीज़ मुझे पता है, ये दरवाज़ा है इनका मेन, ठीक है। तो यहाँ से इस दरवाजे से आपके VIP गेस्ट वगैरह इन होते थे, और ये इनकी खिड़कियाँ वगैरह इमारत वगैरह। चलो बाहर आ जाइए, छोटा व्यू है थोड़ा सा, अगर आपको मैं दिखा सकूँ। ये देखेंगे दरवाजे वगैरह, ठीक है। ये देखें, ये है भैया जी। मैंने वैसे इस बाग के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। पता क्या सुना मैंने इस बाग के बारे में, कि इधर अगर कोई कपल आ जाए, सही सलामत नहीं किया था पिछले ज़माने में, ये बड़ा माना जाता है इस बाग, इस लिहाज से। बाग कोई भी है, होंडी की सपोर्ट लाजमी होती है। वाह वाह वाह, ये देखें यही है मेन रोड। यहाँ से आप बाहर निकल जाएँ, मेन रोड आ जाएगा। यहाँ से बाकी काम वगैरह हो रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन वगैरह रेनोवेशन वगैरह हो रही है इसकी। वो देखें, वो मरकज़ी दरवाजे हैं, वो भी रेनोवेट हो रहा है। और ये है सारा पॉइंट का व्यू। ऐसा सच इसमें कुछ भी नहीं है। बहरहाल ख़त्म करते हैं इसको, थोड़ा सा वगैरह फिरा, लेकिन आई थिंक ऑक्सीजन लेवल की वजह से मैं काफ़ी टायर्ड हो गया हूँ, बहुत ऑकवर्ड वगैरह फील कर रहा हूँ, सांस वगैरह प्रॉपर आ नहीं रहा। आई थिंक इसको यहीं एंड करते हैं। तो बहरहाल हाँ, मुझे अब कमेंट्स में लास्ट में बताएं कि आपको ये पूरा व्यू कैसा लगा, और मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है जैसा भी है, मैंने आपको इसकी हिस्ट्री वगैरह भी बताई है। मुझे बड़ा शौक है हिस्ट्रीज वगैरह फिरने का, ठीक है। मैं कोशिश ये करूँगा कि हिस्टोरिकल प्लेसेस जो अभी तक आई थिंक लोगों ने भी इसको दिखाया नहीं है, मैं उस तक भी लास्ट पहुँचूँगा। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि लाहौर की ऐसी कौन सी जगह जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं की गई। कोशिश करेंगे कि अगली बार उसको भी जाएँ, उसको भी जाके एक्सप्लोर करें और आप लोगों तक पहुँचाया जा सके, ठीक है। मेरा तो बहुत ज़्यादा शौक है तरीके मकामात को फिरने का। और पता मैंने पहले भी बताया, मुझे हिस्ट्री में ज़्यादा शौक नहीं है, पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लेके बताया जा सकता है, उनको कैमरे की ज़िंदा बनाया जा सकता है। और एक यादगार लम्हे ही है कि अगर यूट्यूब के अंदर फेंक रहे हैं या वीडियो वगैरह बना रहे हैं, मेरा हाथ फट गया, तो वो ये पता चलता कि यार मैं यहाँ भी गया था, वहाँ भी गया था। आज तो इंसान के पास इतनी सहूलतें हैं कि ले रब का नाम, ठीक है। तो बहरहाल ये सारा व्यू था, आपको कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और तब तक के लिए आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। मुझे पता है मैंने अंदर बोंगियाँ बहुत ज़्यादा मारी हैं, बस इसको थोड़ा सा ओवरकम करें, दिमाग ऊपर से निकालें। और मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। और अगली वीडियो को देखने के लिए आप अपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।